अस्सलाम वालेकुम। डेली अपडेट्स के साथ मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ऊँट की पैदाइश कैसे हुई? ऊँट सांप क्यों खाता है? ऊँट सांप निगल कर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊँट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना क्यों ज़रूरी है? ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है? जब एक अरबी शख्स ने ऊँट को ज़बरदस्ती उसकी माँ के साथ जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया तो इसके साथ क्या हुआ? आज हम आपको ऊँटों के मुतालिक ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरानकुन होंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह गाशिया में इरशाद फरमाया कि ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों का हदीस शरीफ में भी तज़किरा मौजूद है कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम उसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है जिसका मफ़हूम है कि ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं और हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। नाज़रीन, ऊँट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले कदीम जानवरों में होता है और सदियों से ऊँट इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊँट सवारी, बुर्दबारी और बतौर गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम वज़न उठा सकता है। ऊँट के बालों से नफीस कपड़ा भी बनाया जाता है। इसकी खाल से चमड़े के मुतअद्दिद मसनूआत तैयार की जाती है। ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बग़ैर खाए पिए ज़िंदा रह सकते हैं। इसके पंजे इसे रेत और बर्फ़ में धंसने से बचाते हैं और ऊँट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है। गुलाफ़े चश्म की वजह से इनकी आंखें सहराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। नाज़रीन, जब रेत के तूफ़ान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत ना जा सके। ऊँट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुले नथनों में भी रेत बराह रास्त जमा नहीं हो सकती। ऊँट को सहराई जहाज़ कहा जाता है। ऊँट की दो अक़साम ज़्यादा मशहूर हैं। पहली किस्म के वो ऊँट हैं जिनकी एक कोहान होती है। दूसरे नंबर पर वो हैं जिनकी दो कोहानें होती हैं। ऊँट 40 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे हुए होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं और ये उन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊँट के होंठों पर गद्दी नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। उनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मज़े से खाता है क्योंकि इससे उसकी अंतड़ियाँ मजबूत होती हैं। ऊँट हर उस घास फूस को खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इतनी तेज़ी से इतनी ज़्यादा मिकदार में कोई और जानवर पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। नाज़रीन, हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक आदमी आया। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वज़ू करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वज़ू कर लो और अगर चाहो तो ना करो, ज़रूरी नहीं। साइल ने कहा कि क्या मैं ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करना होगा। साइल ने पूछा कि क्या मैं ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? तो फरमाया, नहीं, ऊँटों के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। उसने सवाल किया कि क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, हाँ, पढ़ सकते हो। तो नाज़रीन, ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू वाजिब है क्योंकि इस पर ये दो हदीसें उम्दा सनदों के साथ साबित हैं। इस हदीस की शरह यूँ है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना वाजिब है, फिर चाहे वो गोश्त जानवर के जिस्म के किसी भी हिस्से का हो, नाकिस वज़ू है। मगर हर हलाल जानवर का गोश्त खाने से वज़ू नहीं करना होता। नाज़रीन, ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज़ माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि बाज़ औक़ात ऊँट सांप को खा लेता है जिसके जहर की वजह से इसको शदीद प्यास लगती है। ऊँट उस हालत में सांप के जहरीले जहर की वजह से, प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफिर मिकदार में पानी पी लेता है मगर सैराब नहीं होता। सांप को निगलने की वजह से ऊँट की आंखों से आंसू जारी होते हैं। उन आंसुओं को बहुत कीमती तस्वुर किया जाता है। उन्हें चमड़े की छोटी थैलियों में महफूज कर लिया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का मुजरब इलाज है। इन आंसुओं से मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। नाज़रीन, ऊँट की खुसूसियात में ये भी बात शामिल है कि ये अपनी माँ के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता।
اس پر کتاب حیات الحیوانات میں ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے۔ قدیم زمانے میں ایک عربی شخص نے اونٹنی کو ایک کپڑے سے باندھ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا۔ وہ اونٹنی کا بچہ جب جنسی ملاپ کے لیے اپنی ماں پر سوار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا، تو اس نے اپنے آپ کو دانتوں سے کاٹ لیا اور پھر اس آدمی سے بغض رکھنے لگا، یہاں تک کہ نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا اور پھر اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے، اونٹ کے منہ سے سرخ کھال نکلنے لگتی ہے اور یہ اس سے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ اس طرح غصے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے۔ ناظرین، اونٹ کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اسی لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت موجود ہوتی ہے۔ اونٹ کے اندر نہایت اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کی فرما برداری کا یہی عالم ہے کہ اگر کوئی چوپایا اس کی نقل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو پتے کی طرح ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہوتی ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کھال کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔